सभी लोग गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो फाइन। इसके पहले हम लोग जो टॉपिक पढ़े थे, कल का जो टॉपिक हम लोग पढ़े थे, उस टॉपिक का क्या नाम था? स्त्रियों में जनन अवस्था, यानी स्त्रियों में जनन अवस्था किस तरह का होती है। ये सारी वीडियो आप लोगों को यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। विनय सर ऑफिशियल के नाम से अपलोड हुआ है, आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। जो लोग क्लास छूट गया, जिन लोगों का, वाला लोग जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है कि जनन और स्वास्थ्य। क्या नाम है बाबू? जनन और स्वास्थ्य। वेरी गुड, बहुत अच्छा एनर्जी आप लोग पास है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फर्टिलिटी एंड हेल्थ। क्या बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में? फर्टिलिटी एंड हेल्थ। कह रहा है कि जनन एवं स्वास्थ्य का तात्पर्य उन स्वास्थ्य आदतों से है जिनका सीधा प्रभाव मनुष्य के व्यक्तिगत स्वास्थ्य पर पड़ता है। देखिए, जो आपके शरीर में जो जनन अवस्था जो होता है ना, जो आपके शरीर में जनन अवस्था होता है ना, अगर उसको आप अच्छे से नहीं रखते हैं तो उसका तुरंत आपके शरीर पर उसका प्रभाव पड़ेगा। अब आगे जाकर हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए, कह रहा है कि अस्वास्थ्यकर आदतों के कारण कई तरह की बीमारियां आपकी हो सकती है। कह रहा है कि अगर आपकी शरीर अस्वस्थ है तो अगर एक बीमारी है ना, तो उससे आपको शरीर में बहुत सारी बीमारी उत्पन्न हो सकता है। आया समझ में ना? फिर कह रहा है कि जो केवल विपरीत लिंग वाले के साथ नहीं। अब देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि अगर विपरीत लिंग वाले एक से किया, दूसरे से किए, तो उससे नहीं होगा। अगर वो व्यक्ति किसी को कुछ बीमारी हुआ है, अगर वो टॉयलेट किया कहीं जाकर, यानी मल मूत्र कहीं किया, अगर उसी जगह पर आप भी कर दिए ना, तो उसके जो वायरस पूर्ण रूप से आपको अपोजिट डायरेक्शन में आकर आपको इंफेक्टेड कर सकता है। तो ये नहीं होता है कि आप विपरीत लिंग वाले से ही आपको बीमारी हो सकता है, नहीं। आपके कोई कहीं दूसरा व्यक्ति टॉयलेट किया, उसको कोई बीमारी है, वहां जाकर टॉयलेट कर दिया आप, तो उसका ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में आपको इंफेक्टेड कर सकता है, वो बीमारी आपको हो सकता है। दूसरा बात है कि अगर आप किसी का साबुन लेकर नहा रहे हैं, जैसे कोई नहा लिया, उसको कोई बीमारी है, उसी साबुन से आप मुंह एकदम पोत लिए मुंह में, तो पता चला कि उसका सारा बैक्टीरिया आपके शरीर में चला गया, उसका सारे वायरस आपके शरीर में चले गए। समझ पा रहे हैं? तो ये सब चीजें से सावधान रखना है। किसी के गामछा के मुंह से अपना मुंह नहीं पोछना चाहिए, किसी के कपड़ा अपना नहीं पहनना चाहिए, खासकर गंजी और अंडरवियर तो और नहीं पहनना चाहिए। आया समझ में ना? इस पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद कह रहा है कि बल्कि उत्पन्न संतानों को भी संक्रमित कर सकता है। अब कह रहा है कि अगर कोई बीमारी किसी को है, अगर उसके साथ उसका बाल बच्चा जन्म लिया, तो वही बीमारी उसके बाल बच्चा में भी हो जाएगा। आया समझ में? बाल बच्चा मतलब जो भी उसका संतान उत्पन्न होगा उसमें हो जाएगा। तो इस शरीर को स्वस्थ रखना जरूरी है ना? उसके बाद कह रहा है कि उनसे सुरक्षित रखने के लिए जननांगों के साथ साथ उनके स्वास्थ्य तथा उनसे संबंधित स्वास्थ्य आदतों की जानकारी सभी को होना अनिवार्य है। कह रहा है कि अगर उस बीमारी से बचने के लिए, आपको कोई बीमारी है तो उससे बचने के लिए, या कोई भी बीमारी हो रही है तो उससे बचने के लिए आपको जानकारी रखना एकदम जरूरी है। तो है ना? अनिवार्य है ना? बोलो है ना सबको? फिर कह रहा कि जननांग या लैंगिक अंग उसी तरह के सामान्य अंग है। कह रहा है कि जैसे आपका जो लिंग होता है, लैंगिक हो गया, उसका जननांग हो गया, उसी तरह से सामान्य अंग है। जैसे कह रहा है कि शरीर के अन्य अंग, इस बात की समझ कभी होनी चाहिए, सभी को समझ होनी चाहिए। कह रहा है कि अगर आपकी कोई बीमारी है तो उस बात को सभी को समझ होनी चाहिए कि हमको किस तरह की बीमारी हो रही है, जाकर उसको जांच करवानी चाहिए। कह रहा है कि फिर कि जिस तरह शरीर के अन्य अंगों के समय समय पर डॉक्टरी जांच आवश्यक है, उसी प्रकार जननांगों की, गुड मॉर्निंग, कह रहा है कि उसी प्रकार जननांगों की समय समय पर डॉक्टरी जांच करवानी चाहिए। कह रहा है कि जैसे आप अपने शरीर को समय समय पर जांच करवाते हैं, कोई बीमारी हुआ जाकर डॉक्टर से जांच करवाते हैं, उसी तरह आपको भी क्या करना चाहिए, शरीर को जो जननांग है, जो लिंग है, उसको भी जांच करवानी चाहिए। फिर कह रहा है कि जननांगों के होने वाले रोग जैसे लज्जा, गोपनीय रखना, जानलेवा जाने वाला विषय नहीं उसे समझना चाहिए। कह रहा है कि आपके जो शरीर में बहुत सारी जो बीमारियां है, जो उसको गोपनीय नहीं रखनी चाहिए। सही बात है। किसी को कहीं इधर फुंसी हो गया, कोई गोपनीय सिस्टम के पास फुंसी अगर हो गया, किसी को हो गया, तो जाकर लाजे डॉक्टर से नहीं बताएगा लोग। है समझ ना? तो ये सब गलत बात है। डॉक्टर से जाकर एकदम दिखाना। देखिए, डॉक्टर से अगर आपने बीमारी छुपा ली है तो समझिए आपकी सिस्टम सारा खत्म, आपको मैंने समझिए आपका शरीर पूरा खत्म हो जाएगा। इसलिए जहां पे बीमारी है,
वो डॉक्टर से आपको बतानी चाहिए कि ये मुझे बीमारी है। पूरा शुरुआती लक्षण बताइए कि ऐसे डॉक्टर साहब स्टार्ट हुआ, ऐसे स्टार्ट हुआ, इस तरह होता है, ये होता है, तो आपको ये सारे चीज को बतानी जरूरी है। कोई दिक्कत आया ना समझ में सबको? फिर कह रहा है कि जननांगों के संबंध में आवश्यक सॉरी ये तो बता दिया है, फिर परेशानी बढ़ जाती है। कह रहा है कि इससे कई तरह की भ्रांतियां फैलती है जिसका बुरा प्रभाव परिवार और समाज पर पड़ता है। कह रहा है कि आपके शरीर में बहुत सारी जो बीमारियां होता है वो लोग को नहीं बताने से अगर आपको बीमारी हो गया, अगर वो किसी तरह से आपको बहुत सारा परेशानियां हो गया, तो उसका प्रभाव आपके समाज पर, यानी जो आपकी बीमारी है वही बीमारी उस समाज पर भी प्रभाव पड़ने लगता है। आप बहुत लोगों से बात किए, उठे बैठे उसके साथ खाए पिए, तो उसको भी आप इन्फेक्टेड कर देते। इसलिए आपको कोई भी बीमारी होता है तो किसी के साथ आपको ना खाना चाहिए, ना आपको उसके साथ बैठना चाहिए, ना उससे हाथ मिलाना चाहिए, ना उससे आपको बात करनी चाहिए। आपको एक जगह अस्थिर प्लेस पर किसी ना किसी एक जगह पर आपको रहनी चाहिए। समझ में आ गया ना? किसी को कोई दिक्कत? सबसे पहले की बात है, देखिए आज के डेट में आप लोग देखिए, आज के डेट में सबसे ज्यादा फैशन हो गया हाथ मिलाना। क्या हाल है यार, कैसे हो, ये सब ठीक है ना, ये सब फैशन हो गया। लेकिन सपोज मान लीजिए कि क्या आपको पता है कि उस व्यक्ति को किसी प्रकार की बीमारी है? नहीं पता है ना, नहीं पता है। तो इसलिए सबसे बढ़िया है कि गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू, आई एम फाइन, हाथ जोड़ के बोल लीजिए, या अस्सलाम वालेकुम, जो भी आपको बोलना है, प्रणाम कर लीजिए। सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप किसी से विदाउट हाथ मिले हुए नमस्कार, गुड मॉर्निंग। देखिएगा कोई भी नेता लोग, खासकर नेता लोग मैं बात बता रहा हूं, देखिएगा कोई भी नेता लोग जल्दी हाथ नहीं मिलाते हैं। आप देखिए कि कोई भी बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, मिला ऐसे देखिएगा आप नेता लोग इसका देखिए, आप देखे कि नहीं? कोई नेता लोग आप हाथ मिलाते हुए देखे हैं? नहीं देखे होंगे, ठीक है। वो लोग चालाक व्यक्ति होते हैं, बहुत लीडर वही बनता है जो चालाक होते हैं, समझ में आ रहा ना? हाँ, लीडर बहुत चालाक क्लेवर व्यक्ति होते हैं, समझ में आ रहा ना? तो कभी भी आप किसी से बोले गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू, आई एम फाइन, ओके, ठीक है, प्रणाम, सलाम वालेकुम, ठीक है, ऊपर से हाथ मिला लीजिए, काम खत्म, ठीक है। कोई दिक्कत? तो इस तरह से बीमारी हो सकता है आपको। मान लो आपको क्या पता है कि उसको कोई बीमारी है? कोई पता है? अरे भाई गुड मॉर्निंग नहीं बोल रहा है तो हाथ तो जोड़ लिया ना, गुड मॉर्निंग, आ गया समझ में ना? तो उसके बाद देखिए फिर कह रहा है हाँ आपके समाज को ये बुरा प्रभाव पड़ सकता है। उसके बाद देखिए कुछ बीमारी ऐसी होती है, जैसे मान लीजिए आपके HIV हो गया, एड्स हो गया, इसमें दिया है टॉपिक दिया, बताएंगे उसके बारे में, उसके बारे में भी लिखवाएंगे। तो ये बीमारी क्यों होती है? क्या आपको एक दूसरे से सेक्सुअल संबंध करने से होती है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। होती है, कुछ लोगों को होती है, बट इंडिया में 95% लोग को संक्रमित इसलिए होते हैं कि जो कोई मल मूत्र किए हैं उनको ये बीमारी वहां मल मूत्र कर देने से स्वास्थ्य व्यक्ति को भी हो सकता है। आगे समझ में ना? अब क्यों होता है आगे चल के इस पर डिटेल बताएंगे। उसके बाद एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बता रहा है, जैसे आप सुबह में आप उठे, स्वस्थ अगर रखना है शरीर को तो सुबह में आप 4 बजे तक ले आप मॉर्निंग में उठ जाइए। उठने के बाद क्या कीजिए कि तुरंत के तुरंत आप गुनगुना पानी लीजिए। गुनगुना जो पानी होता है, गुलगुला नहीं, गुनगुना जो पानी होता है उसको आप यूज करिए। उसको यूज करके तुरंत आपकी बॉडी में जो भी मल मटेरियल है वो नीट एंड क्लीन होकर आपके स्टोमच में चले जाएगा। वहां से जितने भी आपकी टूल्स हो, तो जो स्टूल होता है वो तुरंत आपकी क्या करेगा, वो नरम होकर आपको सुबह में मल मूत्र बाहर आपको निकल जाएगा। उससे क्या होगा कि आपकी जो बीमारी होगा वो आपको नहीं होने देगा। उसके बाद तुरंत आप आते हैं तो तुरंत फिर गुनगुने पानी में आप क्या करिए, नींबू को निचोड़िए, उसमें नींबू का रस निचोड़िए और उस पानी को आप सेवन कीजिए। उससे क्या होगा कि आपकी जो शरीर में नस ब्लॉक हो रही है उस नस को फ्री कर देगा, उस नस को आपको फ्री कर देगा। नस ब्लॉकेज बीमारी नहीं है, जिसको वेरिकोज वेन कहा जाता है, वो बीमारी नहीं होगा। उसके बाद आपके शरीर में जितने भी किसी चीज के न्यूट्रिएंट की कमी होती है, आपकी नस आपकी कमजोर हो रही है, उसको भी स्ट्रॉन्ग करेगा। यानी आपकी शरीर के पूर्ण रूप सिस्टम को क्या करेगा, आपको स्वस्थ बनाएगा। तो ये प्रक्रिया आपको रेगुलर करनी चाहिए। उसके बाद मेडिटेशन करना चाहिए, बहुत सारी प्रक्रिया है उसके बाद साथ आपको करनी चाहिए। तो आज की जो क्लास होगी हम लोग को इतना ही होगी। इसके लिए अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो हम लोग आगे देखेंगे क्या क्या उसमें दिया है। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।